हम बौद्ध की विरासत को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हम सम्राट अशोक के वंशज हैं और हमारा विरासत है जो पाखंडी लोग हैं वो अपने कब्जे में किए हुए हैं, उसको छुड़ाने के लिए हम लोग 12 तारीख से ही लगे हुए हैं और जब तक ये आंदोलन रहेगा तब तक हम इसमें रहेंगे। साथियों, नमो बुद्धाय, जय शिवराय, जय संविधान। मैं राकेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हम खबर वो दिखाते हैं जो बहुजन समाज के लिए बहुत जरूरी है। एक बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखा रहा है। ये देश तथागत गौतम बुद्ध का देश है, जो सम्राट अशोक ने जिस बुद्ध के धम्म को सिर्फ भारत में ही नहीं तो पूरे दुनिया में फैलाया। आज 100 से ज्यादा जो देश है वो बुद्धिस्ट देश है और बुद्ध को मानने वाले देश है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब भी बाहर जाते हैं तो हम अक्सर वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि हम युद्ध नहीं तो हम बुद्ध देने आए हैं, हम बुद्ध की भूमि से आए हैं। नीता अंबानी जी बाहर जाती है तो बुद्धम शरणम गच्छामि कहती है और उसी देश में आज बौद्ध लोगों को अपनी विरासत पाने के लिए आमरण उपोषण करना पड़ रहा है। यह बड़ी विडंबना है इस देश में कि जिस देश से बुद्ध आए, जिस देश में बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, जिस देश में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण हुए, उसी देश में आज बुद्ध के जो अनुयायी है, जो उनके बौद्ध भिक्षु है, उन्हें बुद्ध की ही विरासत पाने के लिए आमरण उपोषण करना पड़ रहा है। बुद्ध गया में आज जो बौद्ध भिक्षु वहां पर में है, 12 तारीख से यह आमरण उपोषण शुरू हुआ है। पहले तो 12 तारीख को उनको वहां बैठने नहीं दिया, कहा गया कि वीआईपी मूवमेंट है और नीतीश कुमार भी उस बुद्ध गया के क्षेत्र में गए, लेकिन उन्होंने यह जरूरी नहीं समझा कि वो जो बौद्ध भिक्षु वहां पर में बुद्ध गया आंदोलन के माध्यम से आमरण उपोषण कर रहे हैं, उनसे एक बार जाके मिल ले। और पूरे पटना बिहार से, बुद्ध गया से और आसपास के क्षेत्रों से, यहां तक के पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र से भी जो बौद्ध भिक्षु है वहां पहुंचे हैं और आमरण उपोषण कर रहे हैं। क्या इस देश में बुद्ध की विचारधारा को भी उपोषण करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा? पूरी दुनिया की नजरें भारत की ओर होती है बुद्ध के लिए। आप जानते हैं किस तरह से कि जापान, चीन, श्रीलंका और ऐसे सैकड़ों देश है जो बुद्ध की धरती के नाम से भारत की ओर देखते हैं और आज उसी बुद्ध के महाबोधि महाविहार को वापस पाने के लिए किस तरह से बीटीएमटी एक्ट 1949 इसको लागू किया गया और वहां पर में 9 लोगों की कमेटी बैठाई गई, जिसमें अक्सर ये देखा गया कि 5 जो हिंदू कहे जाने वाले लोग हैं वो ब्राह्मण होते हैं और 4 वहां पर बौद्ध भिक्षु होते हैं। लेकिन जैसा कि आपने देखा, अभी राम मंदिर का मामला आपने देखा, राम मंदिर के अंदर में जो कमेटी बिठाई गई उसमें सारे ब्राह्मण हैं, उच्च वर्गीय लोग हैं। जब एक चर्च की जिम्मेदारी सारे क्रिश्चियन लोग उठाते हैं, मस्जिद की जिम्मेदारी सारे मुस्लिम लोग उठाते हैं, तो क्यों जो महाबोधि महाविहार है उसे बौद्धों को क्यों नहीं सौंपा जाता? यह बड़ा सवाल है। और सूत्रों की अगर माने तो पिछली बार वहां पर में बुद्ध गया के बुद्ध विहार के सामने अश्लील गाने तक बजाने का आरोप वहां के बौद्ध भिक्षु लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आप जानते हैं किस तरह से बुद्ध गया का जो आंदोलन है ये अनागारिक धम्मपाल जी ने 1995 में जीत लिया था।
उन्होंने इस आंदोलन को जब शुरू किया उसके बाद में उन्हें एक बड़ी जीत हासिल हुई और ये जो महाबोधि महाविहार है ये बौद्ध लोगों को मिल जाए ऐसा आदेश हुआ था। लेकिन क्योंकि ये देश अंग्रेजों के उस समय में कब्जे में था तो ये बोलकर इन सारी चीजों को रुकाया गया कि आजाद होने के बाद में बौद्ध लोगों को उनकी ये विरासत सौंपी जाएंगी। आज आजादी के 75 साल हो गए हैं। 75 साल के बाद में भी जो महाबोधि महाविहार है वो बौद्धों को पूरी तरह से सौंपा नहीं गया है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। वहां के भंते लोगों की अगर माने तो आर्टिकल 13 के अनुसार जो 1949 का जो एक्ट है वो पूरी तरह से निरस्त हो जाता है। लेकिन फिर भी उस एक्ट का हवाला देकर आज भी वहां पर में जो समिति है वहां पर में 5 लोग जो है वो उच्च जाति के माने जाते हैं और सिर्फ 4 बौद्ध भिक्षु वहां पर में है। तो क्या इस देश के बौद्ध लोगों को अब जागने की जरूरत नहीं है? क्या उन्हें अपना हक अधिकार मांगने की जरूरत नहीं है? आज बौद्ध भिक्षु वहां पर में बैठे हुए हैं। इस देश की सरकार को समझना पड़ेगा कि इस देश में जो माइनॉरिटी के जो अधिकार है, जो एक्चुअल में इस देश का पुरातन धम्म है, उस धम्म के जो लोग हैं वो यहां पर में अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। तो क्या नीतीश सरकार को, क्या इस देश की केंद्र सरकार को इस तरफ में ध्यान नहीं देना चाहिए? तो ये तो आने वाला वक्त ये बताएगा कि क्या महाबोधि महाविहार मुक्त हो पाएगा? क्या इस देश के खुद को बौद्धिस्ट करने वाले जो लोग हैं क्या इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में अपना साथ सहयोग करेंगे? देखा तो ये भी जा रहा है कि गुजरात से इस आंदोलन को सपोर्ट किया जा रहा है, उनके समर्थन में वहां पर में भी धरना आंदोलन किया जा रहा है। क्या ये इस तरह से पूरे देश भर में भी आंदोलन होगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप आपकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।